राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद अगले दिन का हम पढ़ चुके हैं, केंद्रक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें अध्ययन करना है गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करना है। हेडिंग नंबर 2 है। हेडिंग नंबर 2 है गुणसूत्र। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। जो कि कोशिका विभाजन के समय समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। इस कारण गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाता है। उसके बाद केंद्रक के कार्य हेडिंग है। केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं।
केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला नंबर है, यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। दूसरा नंबर है यह उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। उसके बाद ध्यान दीजिए गुणसूत्र क्या होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र, अगले दिन चित्र भी बना था। केंद्रक में गुणसूत्र मौजूद या उपस्थित होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते। जब कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक उसी समय यह गुणसूत्र दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवांशिक लक्षणों की वाहक होती हैं। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए की कार्यकारी इकाई को जीन्स कहते हैं। डीएनए की कार्यकारी इकाई को जीन्स कहते हैं। तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में डीएनए, जीन्स क्या होते हैं? डीएनए में कार्यकारी इकाई को जीन्स कहते हैं। तो ये जीन्स में आनुवांशिक लक्षणों की वाहक होती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने या पहुंचाने का काम करते हैं। वाहक ले जाने या पहुंचाने का काम करते हैं। इस कारण गुणसूत्र, इसी के कारण गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक कहलाते हैं। मतलब इनका काम है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना या ले जाना या पहुंचाना। वही है, इस कारण गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक कहलाता है। उसके बाद हेडिंग है केंद्रक।
केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला नंबर है, यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नियंत्रित करते हैं या ले जाने का काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा नंबर है, यह उपापचयी व जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा नंबर है, यह कोशिकाओं में विभाजन को भी नियंत्रित करता है।